जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर डोज का पार्ट नंबर 19 करने वाले हैं। देखिए कंप्यूटर के जितने सारे क्लासेस हैं हमारे वन प्लस डिफेंस एकेडमी चैनल पर, वो सारे क्लासों को कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर में 100% मार्क आएगा। यानी कि आप एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 के 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और आज जो मैंने लाया है आपके लिए 20 क्वेश्चन लाया है जो कि MCQ टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपने आप पहले टेस्ट करिए कि 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने करा है और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपने सही सही करा है। और जो क्वेश्चन पता नहीं है अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। बाद में कि ये जो क्लास रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि सीपीयू, जानते हैं कि आप लोग सीपीयू किसे कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कई बार आपके एग्जाम पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो याद क्या रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन ये है कि सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कि प्राइमरी फंक्शन क्या है। सीपीयू जो आपका होता है कंप्यूटर का, उसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, सभी ऑप्शन को पढ़िए आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है और अपने आंसर को आप लोग मैच करिए। देखिए मेरा आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी है, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंप्यूटर में जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर काम करता है। जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कंप्यूटर को, ये करना वो करना है, वो काम करता है हमारा कौन, तो सीपीयू काम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो रहेगा यहाँ पर आंसर है। अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थिर मेमोरी है। अस्थिर मतलब क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी भी इसे कई बार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है। अब देखिए रोम है, रैम, हार्ड डिस्क यानी कि एसडीडी या एसएसडी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो अस्थिर मेमोरी होता है वो क्या होता है, रैम होता है। देखिए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और देखिए यहाँ पर सभी का फुल फॉर्म दिया गया है, ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म क्या है, एसएसडी का हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। एसएसडी क्या होता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिर से आपके सामने में आ गया। रैम क्या है आपका, वोलेटाइल मेमोरी है और स्थिर मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर जरूर करा होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंप्यूटर में आमतौर पर कौन सी संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। तो जानते हैं कि आप लोग हमारे कंप्यूटर में बाइनरी का यूज़ किया जाता है। बाइनरी किसे कहते हैं, देखिए 0 और 1 को क्या कहा जाता है, बाइनरी नंबर का हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम से कहते हैं हम लोग, संख्या प्रणाली से कहते हैं कंप्यूटर में, जो कि हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ना वो 0 और 1 के कोड में लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है। यानी हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है मेनली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़िएगा आप लोग और देखिएगा कि आपका आंसर इसमें से कौन सा है। देखिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको, आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और अभी आप लोग अगर सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं आर्मी क्लर्क का तो आपको क्वेश्चन पता होना ही चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि रनिंग एप्लीकेशन एंड मैनेजिंग हार्डवेयर ऑफ ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जितने भी सारे हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे रहते हैं वो किससे कंट्रोल होता है, तो हमारे कंप्यूटर में जो ओएस लगा होता है उससे कंट्रोल होता है। और जो भी एप्लीकेशन होता है ओएस रहता है तभी उस पर एप्लीकेशन रन करता है यानी चलता है। यानी एप्लीकेशन को चलाना और हार्डवेयर को मैनेज करना किसका काम है, तो ओएस का काम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जरूर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या है
कंप्यूटर का कौन सा घटक अस्थायी डेटा संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि कंप्यूटर में क्या है, परमानेंट डेटा को स्टोर करना। परमानेंट डेटा को स्टोर करना कौन से सिस्टम के पार्ट का काम है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या रैम है, कैश मेमोरी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, या फिर सीपीयू है? अब देख सकते हैं यहाँ पर कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यहाँ पर हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है, यानी कि एचडीडी का। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी जो है आपका आंसर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। कहीं कहीं पर आपको अब एसएसडी भी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी आपने पढ़ा था, ये भी क्या होता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ये भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, अब जानते हैं कि रैम क्या होता है, हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है आपका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को ये देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नेटवर्किंग के संदर्भ में लैन का अर्थ क्या है? यानी कि नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्क में जो यूज किया जाता है लैन। लैन का यहाँ पूछा गया है फुल फॉर्म। आपके हर एग्जाम में देखेंगे आप ना, यहाँ पर एक ना एक फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। यहाँ पर 90% चांस रहता है कि एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए जितने सारे फुल फॉर्म यहाँ पर आ रहे हैं, सारे फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब इस चीज को आप कैसे आप लिखेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, ये आप पर है, और आप जानते भी हैं कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लैन का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं आप लोग, अगर आपने हमारा पिछला क्लास देखा होगा कंप्यूटर डोज का, या उससे पहले वाला क्लास देखा होगा, तो आपको ये चीज क्वेश्चन मिल गया होगा और इसका आप लोग आंसर कर दिए होंगे। ठीक है, बाद बाकी आपको लग रहा है कि थोड़ा जल्दी फास्ट तैयारी करना है, तो हमारा ई बुक जो है ना 50 रुपये का जो है, इसमें करीब 800 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन है, वो लेकर आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में है, आपको ये व्हाट्सएप मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए 50 रुपये का पेमेंट करना होता है। बाद बाकी लेना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, अब आगे आ जाइए। इसमें जो ऑप्शन आपका जो है ना ए, यानी कि SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में जो फायरवॉल लगे होते हैं ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है? डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूं, अगर आपका आंसर सही है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है, ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि अनधिकृत पहुंच को रोकना। यानी कि जो भी कंप्यूटर में हम लोग करते हैं ना, सारे सिक्योर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाहरी कोई हैकर जो ना हमारे सिस्टम को हैक ना कर ले, या कोई ऐसी डेटा को एक्सेस ना कर ले, वो क्या करता है, उसे फायरवॉल रोक देता है। यानी कि फायरवॉल क्या है, यानी कि ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि हम लोग यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि इंटरनेट से मेरा कनेक्ट है, कोई और इसका यूज कर लेगा मेरे सिस्टम को, इस सब करने से कौन रोकता है, तो फायरवॉल। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी है आपका आंसर। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको जो क्वेश्चन बता नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप लोग, बाद बाकी इसको रिवीजन करने के लिए इसको नोट बनाकर आप रख लीजिएगा और रिवीजन करिएगा। आगे दिया गया है कि वीपीएन का उद्देश्य क्या है। देखिए वीपीएन आप लोग कई बार सुनते होंगे ना, फोन में यूज करते होंगे आप लोग। ठीक है ना, तो वीपीएन का सबसे पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है वीपीएन का। तो इसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं यहाँ पर, VIRTUAL वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, यानी कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, डायरेक्टली इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन थोड़ा बड़ा बड़ा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका आंसर, यानी कि देखिए प्रोवाइडिंग सिक्योर एक्सेस टू ए प्राइवेट नेटवर्क ओवर ए पब्लिक नेटवर्क। यानी कि जैसे कि हम लोग कहीं बाहर क्या यूज करते हैं हम लोग, नेटवर्क का, यानी कि वाईफाई का कहीं भी जाते हैं ना, तो वाईफाई कहीं मिलता है तो हम लोग उसे कनेक्ट करके यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है। ठीक है, अब उसको क्या करता है, मान लीजिए जो किसका हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं था, उस टाइम हमारा डेटा ट्रांसफर हो सकता है, कुछ डेटा चोरी कर सकता है, तो वीपीएन क्या होता है, उसको रोकता है। क्या करता है, उसको सिक्योर कर देता है कि बाहर आपके फोन को या फिर कंप्यूटर को यूज कोई नहीं कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका कैसा काम होता है, तो वीपीएन का काम होता है। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग देख ले सकते हैं यहाँ पर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि कंप्यूटर में URL का अर्थ क्या है। यानी कि यहाँ पर URL का पूछा गया है फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने करा होगा। ये सब क्वेश्चन इतना कॉमन है कि मान लीजिए इतना ईजी भी है, इतना कॉमन है, और आप एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पढ़ के नहीं चाहते, यानी कि आप एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी कि 4, यानी कि 20 नंबर के आते हैं। देखिए बच्चे एकदम 0.5 नंबर से फेल हो जाते हैं, यानी आधा नंबर से फेल हो जाते हैं। यहाँ तो 20 नंबर है ना, तो 20 नंबर तो आपका 100% यहाँ से मिल जाएगा। 1+ डिफेंस अकेडमी पर अगर आर्मी क्लर्क का आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो 100% तो आप तैयारी कर ही लेंगे आप। साथ साथ में जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, स्पेशल आपके आर्मी क्लर्क के लिए काम आने वाले हैं। और देखिए और भी एग्जाम है, उसमें तो काम आएंगे ही आपको, लेकिन स्पेशली डिजाइन किसी लिए किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्मी क्लर्क के लिए किया गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि कौन सी भंडारण इकाई आकार में बड़ी है। यानी कि देखिए सारे क्या है आपका, ये आपका यूनिट है, किसमें है कि डेटा को साइज मापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टोरेज जो है ना, कौन सा सबसे बड़ा है, केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है। केबी का फुल फॉर्म दिया गया है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है टेराबाइट। टेराबाइट क्या है, यानी कि 1024 जीबी का क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1024, देखिए 1024 एमबी का क्या बनता है, 1 जीबी बनता है, ठीक है, क्लियर है ना। और 1024 केबी क्या बनता है, केबी क्या बनता है, 1 एमबी बनता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका, 1024 जीबी वाला, यानी कि 1 टीबी, यानी कि सबसे बड़ा स्टोरेज क्या है, तो टेराबाइट है, क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट, यानी कि वेब विकास में HTML का अर्थ क्या है, HTML का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। अब देखिए सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पता होगा, लेकिन कहीं कहीं पर आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं ऑप्शन देखने के कारण से, तो ऑप्शन को स्पेलिंग जरूर देखिएगा। देखिए इसका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना, आपका यहाँ पर आंसर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर में बायस यानी कि BIOS का अर्थ क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप एग्जाम में BIOS का पूछेगा फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पर, देखिए आपने अगर क्लास देखा होगा मेरा ना, अगर आपने कोई कहीं बुक पढ़ा होगा तो सब क्वेश्चन पता होगा आपको, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आर्मी क्लर्क में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको कमेंट ये करना है ना, चलो कमेंट नहीं, मैं इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, सिस्टम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का क्या होता है, बायस का फुल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन आपको कुछ और है, लेकिन मैंने इसका यहाँ पर बता दिया इसका फुल फॉर्म, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर में बायस का क्या काम करता है, देखिए हैंडलिंग यूजर इनपुट डिवाइस, यानी कि जो भी हमारा इनपुट डिवाइस है उसको हैंडल करता है। नो स्टोरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर एंड इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, बिल्कुल सही है। और हार्डवेयर को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, यानी कि हार्डवेयर को शुरू करता है, कौन, यहाँ पर बायस। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इसका हिंदी में नहीं दिया गया है, बाद बाकी मैंने इसका हिंदी पढ़ के सुना दिया आपको, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्रोसेसिंग ग्राफिकल डेटा, ग्राफिकल डेटा से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इनपुट डिवाइस से मतलब है, लेकिन ये शुरू करता है बस, हैंडल नहीं करता है। तो ऑप्शन इसलिए आपका ये गलत है। स्टोरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ना आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसे बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड बोलिए या फिर माउस बोलिए, ठीक है, जो भी हमारा पेरिफेरल होता है, जब बाहर से हम लोग कंप्यूटर में अटैच करते हैं, बाहर से कंप्यूटर में हम लोग अटैच करते हैं, इसके हमारा क्या है यहाँ पर, ठीक है, कीबोर्ड कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, पेन कनेक्ट यहाँ पर मेरा है, ठीक है, माउस कनेक्ट यहाँ पर है। ये किससे कनेक्ट होता है, क्या HDMI पोर्ट से, USB पोर्ट से, या VGA पोर्ट से, इथरनेट पोर्ट से, किससे कनेक्ट होता है, ये क्या होता है कनेक्ट, USB से कनेक्ट होता है, USB से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करिएगा, देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इसका फुल फॉर्म मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर।
अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में देख लो। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। देखिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं ना, उसमें एप्लीकेशन जो यूज़ रहता है वो कौन से लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जावा, C++, स्विफ्ट या फिर पाइथन। देखिए जो भी ऑप्शन में है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आज तो एक कोटलिन भी क्या है, आपका नया लैंग्वेज है, ठीक है, नया एक प्रोसेस है, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन में नहीं है। जो ऑप्शन में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और अभी भी इसका यूज़ किया जाता है जावा, जावा का यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए। और ऑप्शन नंबर आप इसका, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर कि कंप्यूटर में एसएसडी का उद्देश्य क्या है। देखिए एसएसडी मैंने इससे पहले मैंने चर्चा कर दिया था, एक या पहला दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैंने करा था, यानी इसी क्लास में मैंने करा है। इसका पर्पस क्या होता है, जैसे हमारा एसडीडी होता है ना, है कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना, वैसे हमारा एसएसडी भी होता है। दोनों में अंतर क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंतर आप लोग जानते हैं, आप लोग, ठीक है। एसएसडी भी क्या अगर डेटा स्टोर करता है, लेकिन ये फ्लैश ड्राइव आपका है, ठीक है, इसमें डिस्क लगा रहता है, ठीक है ना, डिस्क ड्राइव, इसलिए आपका डिस्क ड्राइव है। और एसएसडी क्या है, आपका एक फ्लैश ड्राइव होता है, ठीक है ना, जैसे कि हमारा क्या पेन ड्राइव सब होता है ना, इस तरह का होता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। डेटा कैसे स्टोर करना, परमानेंट स्टोर करना। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग सारे ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सी डेटा संरचना लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत का पालन करती है। कौन सी डेटा संरचना, देखिए कौन सी डेटा संरचना जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट को, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसका आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, LIFO का, ठीक है। LIFO का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये फुल फॉर्म इसका होता है। तो कौन से सिद्धांत का, कौन से आपका स्ट्रक्चर का फॉलो करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टैक का फॉलो करता है। इसका डायरेक्टली आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, इसका ना डीप में मत जाइए, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन आपके आ गए हैं, एक तो इसका क्या है आपका कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो स्टैक का, और दूसरी इसमें क्या है कि आपका इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का कार्य क्या है। देखिए आप मान लीजिए नेटवर्क में, जैसे कंप्यूटर आप लोग नेटवर्क लगाते हैं ना, नेटवर्क में आपका क्या राउटर जो लगा रहता है ना, कंप्यूटर जैसे इंटरनेट लाइन जो कनेक्ट रहता है ना, इंटरनेट लाइन जो जिसमें जिस डिवाइस में कनेक्ट डायरेक्टली रहता है, और उसमें जो फिर वाईफाई ऑन करके आप लोग कर देते हैं ना, उस राउटर का मेन पर्पस क्या है, तो राउटर का मेन पर्पस क्या होता है, यानी कि नेटवर्क के बीच डेटा संचारित करना, यानी कि ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन नेटवर्क। नेटवर्क के बीच में क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करता है कौन, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राउटर, ठीक है। क्लियर है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि कौन सा शब्द एक प्रकार के मैलवेयर को सिद्धांत संदर्भित करता है जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन के लिए भुगतान की मांग करता है। तो क्या कहता है, ये फाइलों क्या करता है, तो एनक्रिप्ट कर देता है, और इसको डिक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए, उसको पेमेंट चाहिए। तो क्या क्या कैसा आपका ये करता है, मैलवेयर होता है, क्या है, स्पाईवेयर या फिर एडवेयर या रैंसमवेयर या फिर वॉर्म। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि एडवेयर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन पता नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन पता नहीं है उसका आंसर डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, कौन सा कंप्यूटिंग उपकरण विशेष रूप से डेटा स्वीकार करने, उसे संसाधित करने और परिणाम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है, कौन सा, तो कौन सा उपकरण है, कौन सा डिवाइस है जो कि डेटा को क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है, यानी प्रोवाइड रिजल्ट देता है हम लोगों को, ठीक है। ये कौन सा होता है, क्या मदरबोर्ड होता है, मॉनिटर या सीपीयू या फिर प्रिंटर, ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आज जो है अभी मैंने 20 क्वेश्चन करा है, ठीक है, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, तो आपको 20 का 20 क्वेश्चन पता होना चाहिए। और आपने इसे पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग वो भी क्लास जरूर देखिएगा। अभी जो आप देख सकते हैं ये सारे क्लासेस जो हैं अग्निवीर का जो है 1+ डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर है, और ये एप्लीकेशन जो हमारा है 1+ डिफेंस अकेडमी, ये आपका प्ले स्टोर पर गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो इंग्लिश का फ़ी है 999 है, और मैथ के लिए 799 है, और अभी जो है मात्र 100 बच्चों के लिए अभी दोनों क्लास ज्वाइन करेंगे तो मात्र अभी आपको 1000 में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 100 बच्चों के लिए, ठीक है।
अब आगे आ जाइए, इसमें जो क्या है सारे सीट देख सकते हैं जो अग्निवीर क्लर्क के लिए हैं। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, साथ साथ में जो आपका पैटर्न है ना वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इंग्लिश का जो ई बुक है अग्निवीर क्लर्क के लिए ये भी ले सकते हैं, कंप्यूटर का ई बुक 50 रुपये का ये भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर लेते हैं आप लोग तब मात्र इसके लिए 200 पेमेंट करना पड़ेगा। अब बाद में कि पहले इसका फीस ज़्यादा था, लेकिन अब मात्र आपको मात्र 200 पेमेंट करना है इन सभी 45 क्वेश्चन पेपर के लिए, अग्निवीर ई बुक के लिए और इंग्लिश ई बुक के लिए और कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो और भी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग। और भी क्लास अच्छा लगा है तो और दोस्तों को बताइए और बोलिए कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर अग्निवीर क्लर्क के लिए क्लास स्टार्ट फिर से हो चुका है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।